नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव को लेकर भारी बवाल। आम आदमी पार्टी ने किया बहिष्कार का ऐलान। मेयर का फैसला, 5 अक्टूबर को होगा चुनाव। एमसीडी कमिश्नर को भी भेजी चिट्ठी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, आदेश गैरकानूनी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सदन बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर को, बाकी किसी को नहीं। सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा, प्रोफेसर के साथ मारपीट। एनएसयूआई से जूसू में संयुक्त सचिव प्रत्याशी लोकेश चौधरी इलेक्शन बेंच के साथ गए थे बूथ में, रोके जाने पर भड़के। लॉ फैकल्टी में तैनात थे प्रोफेसर अनुपम झा, इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर थी ड्यूटी। सुबह 8:30 बजे से हो रही है वोटिंग, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। दूसरी पाली के मतदान में शाम 7:30 बजे तक वोटिंग, कल आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर की रैली में सीएम योगी ने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर में जीती बीजेपी तो भारत में शामिल होगा पीओके। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान अपने लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा, वहां रोटी के लाले पड़े हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चुनावी हुंकार, आज रामगढ़ और छाम में करेंगे महारैली। योगी सरकार ने जारी किया 2017 से 2024 तक के एनकाउंटर का लेखा जोखा जारी, कुल 52 अपराधियों में हर धर्म जाति के बदमाश। एसटीएफ की तरफ से जारी की गई लिस्ट, इनमें 15 मुस्लिम अपराधियों के नाम। लिस्ट के मुताबिक 10 ब्राह्मण जाति के अपराधियों का एनकाउंटर, यादव जाति के 8 बदमाश। श्रावस्ती में डीएम ने मजार से अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश, अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का किया दौरा। सीसीटीवी 24 घंटे संचालित रखने के निर्देश, बौद्ध स्थली सहित महेठ में स्थित है मजार। कल दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए लगाया गया भ्रष्टाचार का झूठा आरोप, मोदी ताकतवर है लेकिन भगवान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, 2 नेताओं को जेल में डाल देने से टूट जाएगी पार्टी। जगन मोहन रेड्डी के शनिवार को तिरुपति जाने के ऐलान से पहले सियासत तेज, टीडीपी और बीजेपी ने अपने धर्म का खुलासा करने का दबाव बनाया। टीडीपी ने कहा कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब वे मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वे साइन किए बिना ही मंदिर में गए थे। होटल्स और ठेलों पर मालिक के नाम दिखाने के किसी भी आदेश से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया इनकार, कहा इसका फैसला स्पीकर द्वारा गठित स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी करेगी। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सनातन पर बोले, मुझे चिंता होती है कि कुछ लोग इतना मादा कहां से लाते हैं कि विदेश में देश विरोधी लोगों के साथ बैठकर राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, ये समय चुप रहने का नहीं है, ये शताब्दी भारत की है, ये शताब्दी सनातन धर्म की भूमि है। वाईएसआरसीपी सांसद रयागा कृष्णैया ने राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया इस्तीफा।
धनबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आज आपसे एक वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनते ही झारखंड के सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें हटा दिया जाएगा। कोयंबटूर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जीएम के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में आरोपी रजत भट्टाचार्य गिरफ्तार। बांग्ला पक्खो नाम के कट्टरपंथी संगठन का सदस्य है रजत भट्टाचार्य। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई मामले में बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, लालू जी ने ममता जी को फोन किया तो कार्रवाई हुई। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बंगाल मामले पर ये गाल बजा रहे हैं, गुजरात और मणिपुर मामले पर क्यों चुप रहते हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहारियों की पिटाई को लेकर लालू पर साधा निशाना। कहा, ममता के साथ लालू गठबंधन करते हैं और बिहारी छात्रों को पिटवाते हैं। हमने छात्रों के साथ राजनीतिक गठबंधन किया है जो बिहारी छात्रों की पिटाई करते हैं। यही तो गुनाह कबूल करिए लालू जी कि हमने ऐसी ताकतों के साथ राजनीतिक गठबंधन किया है। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। दिल्ली एनसीआर के आसमान में भी छाए बादल। छिटपुट बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने ली करवट। इंडिया गेट से सामने आई सुहाने मौसम की तस्वीरें। भावनगर के कोलिया गांव में उफनते पानी में फंसी बस में सवार 28 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। भावनगर कलेक्टर समेत प्रशासन मौके पर रहे मौजूद। बस से सभी यात्रियों और बुजुर्ग पर्यटकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ट्रक में सुरक्षित तरीके से किया गया शिफ्ट। गुजरात के पोरबंदर में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। कई इलाकों से आई बारिश की तस्वीरें। जम्मू में सुबह सुबह हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के गुलगाम में जमकर गिरे ओले, बारिश ने बढ़ाई ठंड। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश के बाद रोड पर पेड़ गिरने से रास्ते हुए जाम। मौसम विभाग की चेतावनी। कांगड़ा, चंबा, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी जिला में 24 घंटे के दौरान फ्लैश फ्लड का अलर्ट। मुंबई में हुई बारिश। सड़कों पर जलभराव से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। गोरखपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बड़ोदरा में भारी बारिश से एयरपोर्ट की छत से फिर गिरने लगा पानी, यात्रियों की बड़ी परेशानी। बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश, सड़कें बनी सैलाब। भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर, प्रशासन ने की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ का कहर जारी, कई गांव तबाह। हुगली में कच्चे पक्के मकानों का मिट गया नामो निशान, लोग खुले में रहने के लिए मजबूर। बाढ़ से हजारों बीघे जमीन में लगी फसल नष्ट हुई, खाने पीने का भी संकट। बंगाल में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जहरीले सांपों का खतरा बढ़ा, 152 लोगों को काटा। वाराणसी में उतरने लगा गंगा का पानी, घाटों को साफ करने का काम हुआ शुरू। आंध्र प्रदेश पहुंचे रूस और जर्मनी के पर्यटक, श्रीकालहस्ती मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। रूस और जर्मनी से आए 54 श्रद्धालुओं ने मंदिर का किया दौरा, मंदिर के बारे में ली जानकारी। हैदराबाद में इंटरनेशनल स्टार्ट अप फेस्टिवल 2024 एक्सपो का शुभारंभ हुआ, कई कंपनियां ले रही हिस्सा। सोनीपत के हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। सहारनपुर पहुंचे रेल एडीजी प्रकाश डी, रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
झारखंड के लातेहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। वडोदरा में स्वच्छता ही सेवा और एक पेड़ माह के नाम कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली में 83 RDCSIR स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की शिरकत। गांधीनगर में सहकारी बैंकिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के प्रीमियर की मेजबानी, कई फिल्मी सितारे हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह ने पेसा JPDP पोर्टल किया लॉन्च, राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया ने परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा राज्य में विकास का कार्य जारी रहेगा। जयपुर में जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाएं विषय सेमिनार का आयोजन, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने की शिरकत। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और SJVN लिमिटेड के बीच ऊर्जा को लेकर हुआ समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। श्रीनगर में ओपन कश्मीर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन, कई राज्यों के युवा ले रहे हैं हिस्सा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 लुटेरों को लगी गोली, गिरफ्तार। दिल्ली में सड़क पर चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, हाथ में चाकू और पिस्टल के साथ देते हैं वारदात को अंजाम। नागपुर में CID ने की बड़ी कार्रवाई, नागपुर हिट एंड रन मामले में ऋतिका मालू को किया गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, 2 वाहन जब्त किए। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, महिला से साइबर ठगी के आरोप में एक को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फिल्म जिगरा का ट्रेलर जारी, ट्रेलर में आलिया एक्शन अवतार में आ रही है नजर, 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म 4 दिन की जिंदगी में नजर आएंगे आमिर खान, इससे पहले दोनों ने 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ किया था काम। फिल्म भूल भुलैया 3 का नया पोस्टर जारी, शुक्रवार को फिल्म का टीजर होगा रिलीज, कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी अहम भूमिका में आएंगे नजर। यूके की ओर से हिंदी फिल्म संतोष ने ली ऑस्कर 2024 में एंट्री, लापता लेडीज और संतोष दोनों फिल्में ऑस्कर की एक ही कैटेगरी में रेस का होंगी हिस्सा। दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95 पर चली कैंची, सेंसर बोर्ड ने 120 कट लगाने का दिया आदेश। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह एयरफोर्स प्रमुख की मौत, लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाके में मोहम्मद सरूर को किया गया ढेर। इजरायली सेना ने यमन से दागे मिसाइल को मार गिराने की कही बात, तेल अवीव में सुनी गई हमले की चेतावनी देने वाली सायरन की आवाज। इजरायली पीएम नेतन्याहू का हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान, यूएन महासभा में भाषण के लिए अमेरिका में है नेतन्याहू, कहा उत्तरी इजरायल में लोगों की घर वापसी तक करते रहेंगे हमले। गुरुवार को गाजा पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत, फिलिस्तीनी प्रशासन के मुताबिक स्कूल में शरण ले रहे हैं विस्थापितों को बनाया गया निशाना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, मैक्रोन ने 79 यूएन महासभा को किया संबोधित, कहा बिना सुधार नहीं बढ़ सकते आगे। अमेरिका में बंदूक हिंसा पर काबू के लिए नया आदेश जारी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किए दस्तखत, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बंदूक को और घातक बनाने पर रोक का प्रावधान। अमेरिका में ट्रंप की हत्या की कोशिश मामले में कांग्रेस टास्क फोर्स की पहली सुनवाई, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली से पहले संवादहीनता और दूसरी लापरवाहियों पर हुई चर्चा।
चीन ने अमेरिका की अगुवाई में देशों के समूह की ओर से परेशान करने और धमकाने का किया विरोध, कहा दक्षिण चीन सागर में दादागिरी से चीन का इनकार। चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिशों को बड़ा धक्का, अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस साल के मई जून में पानी में डूबी चीन की परमाणु चालित पनडुब्बी। अमेरिका के फ्लोरिडा में कैटेगरी 4 के हेलेन तूफान से तबाही, पानी भरने से सड़कों और हवाई अड्डों को किया गया बंद। 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से तटीय इलाकों में 20 फीट तक समुद्र का पानी उठने की चेतावनी। कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के बाद तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास बड़ी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की गुंजाइश। ACRA के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर कटौती की संभावना। 100 से ज्यादा सामानों पर GST रेट्स को घटाने का फैसला कर सकती है GOM। साइकिल और बोतलबंद पानी समेत कुछ सामानों पर रेट को 12 से घटाकर 5% करने पर भी हुई चर्चा। भारत से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या 12% बढ़ी। देश में आने वाले विदेशी पर्यटक 2024 की पहली छमाही में प्री कोविड स्तर के मुकाबले 90% ही रहे। सितंबर में कारों की बिक्री में जोरदार उछाल आने का लगाया गया अनुमान। 30 सितंबर तक 3,70,000 कारों की बिक्री करने में कंपनियों को मिल सकती है कामयाबी। दुनिया के रईसों की लिस्ट में पहली बार $200 अरब के क्लब में शामिल हुए टॉप 4 रईस। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी 13वें और गौतम अडानी 15वें नंबर पर मौजूद।